सभी को पता है अगर कोई चोरी काम करता है तो उसे आखिर में पुलिस स्टेशन ही जाके पहुंचना पड़ेगा, लेकिन डीबी कॉपर नाम का इस चोर बहुत ही शातिर निकला। FBI और बहुत सी एजेंसीज इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज्यादा का समय खर्च कर चुकी है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। चलिए इस पूरी कहानी को रिक्रिएट करते हैं। यह घटना 24 नवंबर 1971 की है, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काली बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल की एक तरफा टिकट बुक कराता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स में ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसीलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो गए और अपनी सीट 18C पर बैठ जाते हैं। दोपहर के 2:50 मिनट में प्लेन पोर्टलैंड से उड़ती है और उड़ने के कुछ ही देर बाद कूपर अपने लिए बॉर्बन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करते हैं। उनके फ्लाइट का सफर सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसीलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वे अपने प्लान में लग जाते हैं। डैन कूपर अपने नजदीक खड़ी फ्लोरेंस शफनर नाम की फ्लाइट अटेंडेंट को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देते हैं। पहले फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसीलिए वह उसे अपने पर्स में डाल देती है, लेकिन फिर कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से उसे वह पर्ची पढ़ने के लिए कहता है। उस पर्ची में लिखा था कि उसके पास बैग में बॉम्ब है और अटेंडेंट को उसके पास बैठने को कहा गया था। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ जाती है और कूपर को बॉम्ब दिखाने के लिए कहती है। कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बॉम्ब दिखाता है और अपनी मांग उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे $200,000 और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वह प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देगा और अगर उसकी मांगे मान ली जाए तो वह सभी यात्रिकों को सुरक्षित जाने देगा। शेफनर डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट कूपर की सभी मांगों को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। यह खबर पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को पता लग चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुकी है। एयर होस्टर जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठकर अपना ड्रिंक पी रहा था और वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से प्लेन में मौजूद यात्रिकों को इतना सभी शक नहीं हुआ कि प्लेन हाईजैक हुआ है। उधर यात्रिकों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कूपर की सब मांगों को मान लिया जाता है और वे चालाकी दिखाते हुए पूरे $200,000 को $20 के नोटों से भरते हैं ताकि बैग ज्यादा भारी हो सके और सभी नोटों की सीरियल नंबर नोट किया जाता है ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। शाम के 5:29 में प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के मुताबिक पैसे और पैराशूट मिलने के बाद वह अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। वह प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन मेक्सिको के लिए उड़ान भरती है और FBI चालाकी से 2 अमेरिका जासूसी जहाजों को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मेक्सिको पहुंचने जितना फ्यूल नहीं है, तो कूपर उसे प्लेन को रेनो नेवाडा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई में 185 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कम उड़ाने को कहता है। कूपर को हवाई सीढ़ी कैसे खुलता है ये नहीं पता था। इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और इन्फॉर्मेशन आ जाने के बाद फिर उसे भी कॉकपिट पर बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाजा अंदर से बंद करने को कहता है। 8 बजे के करीब हवाई सीढ़ी खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से बाहर कूदता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। रात के 10:15 में खुले एयरस्टेयर के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और FBI द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद पता चलता है कि डैन कूपर भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें से कूपर के टाई का क्लिप और उसके मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूत को अपने साथ ले जाता है, जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नोरजैक नाम से खोज शुरू की जाती है। आंखों से देखे गए लोगों के द्वारा कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। फ्लाइट को लैंड किए गए इलाकों के बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है। बहुत से घरों में छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई पता नहीं चलता है। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर में गलती से डैन कूपर का नाम DB कूपर लिख दिया गया था।
और लोगों को ये नाम ज्यादा पसंद आने लगा। इस तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम डीबी कूपर रखा गया था। इसके बाद कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगता था कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल में ट्रेनिंग ली होगी, इसीलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों में छानबीन की जाती है और बहुत से पैराट्रूपर्स के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, लेकिन वो फिर से सफल नहीं हो पाते। बहुत सी छानबीन के बाद जब कूपर का कुछ पता नहीं चला तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी, पर उसकी मौत का भी कोई प्रमाण नहीं मिल सका, क्योंकि ना कूपर की लाश कभी मिली और ना ही पैराशूट कभी मिल पाया। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1918 को 8 साल के ब्रायन इनग्राम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, पर बीच के कुछ नोट्स अभी भी सुरक्षित थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही नोट है जो उस रात कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ी। किसी का कहना था कि कूपर ने फिरौती में मांगे गए नोटों का कभी इस्तेमाल नहीं किया और उन्हें यहाँ छुपा कर रख दिया गया था, और किसी का कहना था कि पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिरकर यहाँ आ गए। ऐसी ही बहुत सी कहानियां बनाई गई, पर इस घटना से कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन डीबी कूपर की हाईजैकिंग के बाद उनसे जुड़ा यह पहला सबूत मिला था। डीबी कूपर के इस केस के बारे में साल साल बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिल पाया। आखिरकार हाईजैकिंग के 45 इयर्स बाद 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया गया था। डीबी कूपर कौन था और कहां चला गया ये तो कभी भी पता नहीं चला, लेकिन वह दुनिया के इतिहास के सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया, और एक चोर होते हुए भी वह अमेरिका में एक मशहूर हस्ती बन गया था कि चालाकी से सभी हैरान थे। ये थी इस शातिर चोर की कहानी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।